ये रजिस्टर कराए नहीं कराए हमें वो भी नहीं बता रहे हैं। हमारे कमेटी में कौन कौन मेंबर है वो भी नहीं बता रहे हैं। और ये हमारे को जो है, जैसा भोलकपुर डिवीजन मुर्शिदाबाद में जो जो हर कुरैशी का घर है, वो किसी कुरैशी को लाके किसी जमात का मेंबर बनाए नहीं बनाए। सिर्फ ये गोश्त की दुकाना जो है, जो गोश्त की दुकानों वालों की कमेटी है बोल रहे हैं। यहाँ के मुकामी लोगों की कोई कुरैशी बिरादरी कमेटी नहीं है। ये इलीगल कमेटी है साहब। आप लोगों से अदबन गुजारिश है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और हमारे कमिश्नर साहब से मेरी अदबन गुजारिश है कि कमेटी को रिफ्यूज करिए आप। यहाँ के भोलकपुर डिवीजन के जो लोकल कुरैशी है, एक इलीगल कमेटी बनाए हैं ये लोग, जो यहाँ पे इन्हों कानून बनाए कि इन्हों यहाँ पे दूसरे लोग गोश्त की दुकान नहीं डालना, जबकि हम प्रॉपर यहीं के हैं। हमको सताया जा रहा है, 4 से 5 महीने हो चुके हैं और मैं 5 महीने से हमारे मकानदार साहब को किराया दे रहा हूँ कंटिन्यू। और मेरे को परसों गोश्त की दुकान खोला तो मेरे को जान से मारने की धमकियां भी दे चुके हैं ये लोग। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फिरोज कुरैशी, मैं मुशीराबाद से भोलकपुर डिवीजन से बात कर रहा हूँ। ये बांग्लादेश मार्केट में मेरी गोश्त की दुकान है। यहाँ पे मुझे 4 से 5 महीने तक सताया जा रहा है। ये हमारे खदीर कुरैशी बोल के नाम है, उन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी दी है और मेरे कन पूरा वीडियो प्रूफ है, उसके साथ एविडेंस के सीसीटीवी फुटेज में पूरा कैमरे में कैप्चर करा हूँ। मैं हमारी जमीयतुल कुरैश में भी बोल चुका हूँ कि भाई ऐसा सताया जा रहा है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप आपके हक के वास्ते कर सकते फाइट, आप दुकान खोलिए बोल के परमिशन दे चुके हो। और मैं इनको लेटर पूछा तो लेटर हम किसी को खोलने का देते हैं ना बंद करने का देते हैं, क्योंकि गलत बात होती है। आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, अमन शांति से खोलिए आप गोश्त की दुकान बोल के बोले। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है मेरे पास। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लाइसेंस लिया हूँ और ये एफएससी का भी लाइसेंस लिया हूँ, फूड लाइसेंस भी है मेरे पास और ये लेबर लाइसेंस भी है मेरे पास। और आजू बाजू का मुझे पूरा एनओसी भी ले चुका हूँ मैं। जो लोकल जो हमारे भाई लोग हैं यहाँ पे, उनकन से साइन करा के उनके फोन नंबर के साथ, डोर नंबर के साथ भी ले चुका हूँ मैं। ये लोग कुरैश बिरादरी के लोग यहाँ पे जो है इलीगल कमेटी बना ली है, ये कि कुरैश बिरादरी बोल के बोले, कमेटी नहीं है ये, इलीगल कमेटी है। ये कमेटी वाले जो है हमें बात करते बोल के, बात करता हूँ बोल के बात नहीं कर रहे और हमारे को ये सता रहे हैं बार बार और मेरे को जान की धमकी दे रहे हैं। परसों गोश्त बेचा तो मैं ये सब चीजें लड़ाई झगड़ा करके मेरी दुकान पे सब चीजों को लाके मेरा काफी नुकसान करा चुके हैं यहाँ पे। रीजन ये है कि ये लोग ही कमाना चाह रहे हैं और मुझे कमाने की जरूरत नहीं है बोल के ये सब कर रहे हैं लोग। प्रॉपर लोकल यहीं का हूँ। यहाँ पे अंजुमन स्कूल के सामने मेरा घर है। यहाँ पे मेरे 9 के 9 भाई अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन स्कूल में पढ़े सो है। मैं रेट का सर्टिफिकेट आपको शो कर सकता हूँ। पीएस में बोला तो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो सामने वाले हैं, उनका ही सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस वाले भी। मुशीराबाद पुलिस स्टेशन आता है। हमारे सदर साहब, एमआईएम के सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से मेरी इल्तिजा है और साथ ही साथ अकबरुद्दीन अवैसी साहब से भी मेरी इल्तिजा है कि ये लोग मुझे बहुत सता रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, मेरे को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। आपसे भी मेरी अदबन गुजारिश है कि मेरी मदद करिए आप लोग। मेरे को बहुत सारा नुकसान हो चुका है और 4 महीने से बिल्कुल परेशान हूँ। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। मेरे को काफी नुकसान कर चुके हैं ये लोग और मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं बार बार। और हमारे मकानदार साहब को भी सताया जा रहा है यहाँ पे। और मेरी जमीयतुल कुरैश से भी अदबन गुजारिश है कि हमारे सदर साहब अलहाज मोहम्मद पीर साहब, उनसे भी अदबन गुजारिश है कि आप मेरी मदद करिए। दुकानदार साहब को भी धमकियां दिए जा रहे हैं कि यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने की धमकी दे रहे हैं। ये कि लोकल नहीं होते, बाहर के लोगों को आप मड़की दे के शर पैदा कर रहे हैं यहाँ पे बोल के इनको डराया धमकाया जा रहा है यहाँ पे। हैदराबाद के, हमारे तेलंगाना के कमिश्नर साहब से भी मेरी इल्तिजा है कि यहाँ के मुशीराबाद पुलिस स्टेशन से भी मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। वो भी वो लोग का ही साथ दे रहे हैं। कमेटी कमेटी बोल के पहले उनसे बात करो बोल रहे, ये इलीगल कमेटी है, उनसे बात करके खोल लो बोल रहे हैं वो। और मुझे डराया धमकाया जा रहा है। मेरे गोश्त की दुकान पे आके मुझे बार बार पीएस को बुला रहे हैं, पीएस में बिठा दे रहे हैं। मेरे को परसों बहुत सारा नुकसान हो चुका है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी अदबन गुजारिश है आप लोग मेरी मदद करिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारे कारपोरेटर मोहम्मद गौसुद्दीन ताहा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गुजारिश करता हूं कि इनका ताउन करें, इनका साथ दें, क्योंकि जब कभी भी किसी पर भी जुल्म होता है तो हमारे कारपोरेटर साहब आगे हमेशा उनका मजलूम का साथ देते हैं और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि इनका साथ देंगे। और मैं अदबन गुजारिश करता हूं क्योंकि इनको 4 महीने से कंटिन्यू सताया जा रहा है। जब कभी भी ये दुकान खोल रहे हैं, इनको शटर डाउन कराने के लिए कुछ ना कुछ हरासमेंट किया जा रहा है। क्योंकि ये बस्ती के पुराने लोग हैं, नए लोग नहीं है, आजकल के लोग नहीं है, ये पुराने लोग हैं। क्योंकि इनके भाई मेरे क्लासमेट थे, इनकी गोश्त की दुकान है। 4 महीने से यहाँ के कुरैशियाँ बंद करा रहे हैं इनको। मेरी कुरैशियों से भी अदबन गुजारिश है कि इनको एक दुकान डालने की इजाज़त दें, आप इसमें उनका ताउन करें, साथ दें और
मैं हमारे काउंसलर गौसुद्दीन ताहा साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ये सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब से भी आप इस बात का जिक्र करें और उनके ज़रिए भी इनका ताउन करें। आप जैसा, क्योंकि आप जब कभी भी किसी भी जगह जुल्म होता है तो हमारे काउंसलर साहब आगे बढ़ चढ़ कर रहते हैं। ये मजलूम है, आप गौसुद्दीन साहब इनका साथ दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एक बिल्डिंग का ओनर हूँ। मेरे को फोन में धमकियां दे रहे, मेरी बिल्डिंग तोड़ा है तो बोल के धमकियां दे रहा। मैं तो इनसे किराए को दिया, मैं किसको चाहे उसको दे सकता हूँ। मेरे को ऑलरेडी धमकी दे चुके हैं, मैं इनको किराए से दिया। कोई भी जीने का हक है ना। असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की मेरी गुजारिश है, मेहरबानी करके इनको जरा दुकान खोलने के लिए मदद कीजिए।